इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जीवित प्राणी हो, देर ही सही सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि इंसान या कोई भी जीवित प्राणी मौत को धोखा दे सके? कि कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि मरे हुए इंसान को भी वापस ज़िंदा कर सके, या तो फिर उसे कभी ना मरने वाला इमॉर्टल बना दे? आपको जानकर हैरत होगी कि अमेरिका में एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। यही मौत को धोखा देने वाले फॉर्मूले पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। जिस तरह प्लेन की डिज़ाइन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है और रोबोट्स की डिज़ाइनिंग को रोबोटिक्स कहा जाता है, उसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से रखा जाता है कि इसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट को उम्मीद है कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा कर पाए। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में ज़िंदा होने का शौक़ है और वो मेडिकल साइंस पे इतना भरोसा भी रखते हैं कि उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में एल्कॉर नेम कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर यह ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में एक अजीबोगरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ती हुई इस बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद है और 33 पेट्स एनिमल को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। यहाँ इंसान की मौत को उस तरह नहीं देखा जाता जैसे हम देखते हैं, बल्कि एल्कॉर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, बस उनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे समय के लिए चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 300 लोगों के लिए ये वक्त अगले कई सालों के लिए रुक गया है। 70 सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको ज़िंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में वापस ज़िंदा किए जाएंगे, जैसे कि टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल जैसी साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक है जितनी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके एंटार्क्टिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और पावर आउटेज की सूरत में बैकअप जनरेटर्स भी मौजूद है। एक कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और 5 न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सिर मौजूद है। जी हाँ, ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज और डेटा 100% सेफ है। क्रायोनिक्स रिसर्चर्स का मानना है कि जब इनको वापस ज़िंदा किया जाएगा सिर्फ इनका फेस और ब्रेन अपना होगा, जबकि इनकी बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की सारी बातें अच्छी तरह याद होगी और वो अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनके आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड को पंप करेगा जैसे असली दिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? क्रायोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है जितना हमें नज़र आता है। सिर्फ बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली है। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए $2,20,000 यानी तकरीबन 1,65,00,000 रुपए लगते हैं, और किसी को अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके $80,000 मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं, यानी तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट का नाम एल्कॉर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है।
वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि एल्कॉर के डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतज़ार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक टीम जो 24 घंटे ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतज़ाम शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के फ़ौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर एल्कॉर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उसका दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो आखिर कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और उसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना शुरू हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो शुरू रखना होता है ताकि ब्रेन ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पंप करता रहता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है असल एक्शन। यहाँ पेशेंट की बॉडी से सारा खून पंप की मदद से निकाला जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है। यहाँ से समझना ज़रूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाएगा तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो कभी किसी सूरत में वापस रिपेयर नहीं हो सकते। एल्कॉर के डॉक्टर का मानना है कि पेशेंट्स के ऑर्गन को सही सलामत रखने के लिए इसकी बॉडी में एंटीफ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्रीज होता है वहीं एंटीफ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फ़ायदा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन इस खास एंटीफ्रीज से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉडी एक शीशे की तरह बन जाती है और इस पॉइंट को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज रह सकते हैं। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट कराने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन किया होता है उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट कराने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुएं छोड़ते हुए इस कंटेनर के बाजू से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि आप किसी की ग्रेवयार्ड से गुजर रहे हो। ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से ज़िंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट की तस्वीर भी लगाई जाती है और उनकी फैमिली को रेगुलर विजिट करने का मौका दिया जाता है। इन्हीं पेशेंट्स में कैलिफोर्निया में रहने वाली अनीता रिस्किन्स भी है। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको पता था कि वो अब ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से उन्होंने अपने आप को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को एल्कॉर में रजिस्टर करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए और अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक्स प्रोसीजर को शूट करने की भी परमिशन दे दी। अनीता के हस्बैंड जो अनीता के आखिरी सांस तक अपनी बीवी के साथ देते रहे और उन्होंने भी अपने आप को क्रायोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि वो आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इसी दुनिया में मिल सके। क्रायोनिक्स का एक कंसेप्ट हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा है, लेकिन साइंस फिक्शन वाकई एक हकीकत में बदल रही है। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और देखते रहिए मेरा चैनल सिम्स वर्ल्ड पुणे का।